श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 25वें अध्याय में आगे कहा गया है कि दृढ़ धनवा कहने लगे, हे मुनि, श्री पुरुषोत्तम मास के व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बताइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि से पूर्व को सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथा साध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। यदि इतना सामर्थ्य न हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मण को ही निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने की सामर्थ्य हो उतना ही संख्या लेकर धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित किए जाएं। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रख दिए जाएं जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों, और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूह की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाएं। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडप में प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग के पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका की दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय से प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करें। चारों ब्राह्मण 4 व्यूहों का जप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं और नारियल से अर्घदान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं को पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल तथा पंच रत्न ले लें और सपत्नीक भक्ति, श्रद्धा एवं मुद्रित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ आदि 16 उपचार से पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्षस्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्रह्म रूप ब्राह्मणों का स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सा आनंद यथेष्ट दक्षिणा दें। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके ऋतिजुओं को भी दक्षिणा अर्पित करें। दूध देने वाली सीधी गाय को बछड़े सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर, जिसकी तांबे से मढ़ी पीठ, सोने से मढ़े सींग, चांदी से मढ़े खुर हो, ऐसी गाय को दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद्म दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मणों को श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की प्रति, जो आयु तो चलायमान है, ऐसा विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत स्वरूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती है। सहस्त्रों कन्या का दान 100 अश्वमेघ यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते। इसी से जहां तक संभव हो सके स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधि विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत कर
बांस की टोकरियों का उपहार दें और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीन क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य स्मृत्यति मंत्रम से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर आनंदित हुए। सबको सम्मान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण से बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 25वां अध्याय पूर्ण। श्री कृष्णाय नमः। राधे कृष्ण नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय।